नमस्कार। मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दल अपने अपने स्तर पर युद्ध स्तर पर चुनाव जीतने के लिए उतावले हैं। इस बीच दमोह में एक ऐसी कार मिली जिसमें लाखों करोड़ों रुपए होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि चर्चा में यह भी है कि वह कार मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री की है, जिसमें करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करने के लिए लाए गए हैं। ऐसे आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर जोरदार हंगामा भी मचाया, पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी अपने बयान में कहा है कि अब मध्य प्रदेश की वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार भाजपा धन बल से चुनाव जीतना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए किसी विषय के साथ। मारा वहाँ पर तुम लोगों ने किसको? नहीं है। हमने किसको मारा भैया? किसको मारा? अरे दो लोगों को तुमने मारा घेर के। किसको? दो लोगों को मारा घेर के तुमने। मैंने तुमने आपके बच्चे हो, मेरे बच्चे हैं। तू खड़ा था वहाँ। मेरे बच्चे हैं, हम खड़े हैं। नहीं, मेरे बच्चे और आपके बच्चे भैया, मैंने नहीं मारा। लेकिन मैंने मेरा सत्यानाश हो जाए भैया। अरे ये गाड़ी को हो जाइए पीछे हो जाओ आप आ जाइए, हम लोग चलिए, आप लोग भी वहाँ चलो। आजा पीछे से इस तरफ आ जाओ आप लोग आ जाओ इस तरफ। चलिए जाइए। कर लो भाई कार्रवाई। अच्छा दूर रहेंगे थोड़ा। आप लोग दूर हो जाइए। ये देखिए आप, इसमें लाखों रुपया रखा है। कल रात से मैं पुलिस प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा। उल्टा पुलिस प्रशासन हम लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए, इस गाड़ी को जब्त कराइए। ये लाखों रुपया रखे हैं, होटलों में लोग रुके हैं। किसकी गाड़ी है ये? पागल है का? अब ये गाड़ी उनकी है, भूपेंद्र सिंह की, मध्य प्रदेश शासन की गाड़ी है। टेस्ट करे किसकी है, पुलिस का काम है ये। देखे, और हम लोगों को आधे घंटे से टहला रहे और ये कह रहे कि आप लोग यहाँ से जाइए। हम लोग कैसे चले जाए? और बड़े बाबा 101 नहीं खोल रहे। 101 रूम में 101 रूम नहीं खोल रहे हैं। मेरा अभी इस गाड़ी में कितना रुपया होगा कम से कम? अभी इस गाड़ी में कितना रुपया रखा होगा? अब हम लोगों को मालूम कितना रखा, गाड़ी खोले तब पता चले। लेकिन मेरा पैसा ऊपर से निकला। मैं चाहता हूँ हमारे आश्वस्त है, लेकिन इस तारीख इस जनता को बचाने के लिए, मेरी बात सुनिए पहले, इस जनता को बचाने के लिए और आप लोग तानाशाही यदि चलेगी तो ये दमों की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो पूरी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। अरे शांत करो यार, भैया बात करो, कोई बात न करो। आप अपनी कार्रवाई तो कर दी रहे, कार्रवाई करो। हम लोग क्या गाड़ी को थाने में उठा के रखो। हम लोगों से उल्टा बोल रही थी, जाओ शराब पकड़ी उस पर आइए ना, इसको थाने ले चलिए। हाँ, तो तुम ज्यादा होशियार मत बनो दीदी हम लोगों को भगा रहे। दारू का केस भी तगड़ी बना। हम 5 मिनट का समय दे रहे मैडम। 5 मिनट में अगर कार्रवाई नहीं हुई, लाइन ऑफ ऑर्डर बिगड़ेगा, आपकी जवाबदारी होगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और नंगा नाच हो रहा है। आज आम जनता ने पकड़ा है एक गाड़ी, एक मंत्री की गाड़ी, जहाँ करोड़ों रुपए उस गाड़ी में है। ये अब मतदाताओं से को ये पैसा बांटने जा रहे थे कि शायद जनता का समर्थन नहीं है। अब पुलिस प्रशासन का और पैसों का उपयोग करके ये किसी ना किसी तरह चुनाव जीते। मैं तो ये संदेश पुलिस को देना चाहता हूँ, प्रशासन को देना चाहता हूँ और खुले रूप से देना चाहता हूँ कि कल के बाद परसों भी आता है। आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, आप अपनी शपथ की इज्जत करिए और आम मतदाताओं को, दमों के मतदाताओं को ये असर नहीं करने वाला।
ये जो भारतीय जनता पार्टी की धन बल की राजनीति है, जिस आधार पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, ये चलने वाली नहीं है। और बड़ा दुख है कि प्रजातंत्र को ये इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लाए हैं, जब जनता का कोई समर्थन नहीं, जनता इनके साथ नहीं है, केवल धन बल से ये सोचते हैं कि मतदाताओं को खरीद सकते हैं। दमोह का मतदाता बिकने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये समझ ले। किसकी गाड़ी है? ये गाड़ी मुझे जो बताया गया एक मंत्री की है, भूपेंद्र सिंह की है, जो वहाँ के मंत्री हैं। जिस होटल में पैसा पड़ा है इसकी भी पूरा खुलासा हो गया है और अब आम जनता वहाँ खड़ी है और आम जनता इसका फैसला करेगी। दमोह के चुनाव में वोटिंग के एक दिन पहले मध्य प्रदेश के मंत्री की कार नोटों से भरी मिलती है। दमोह की आम जनता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ सरेआम पुलिस को उस कार को पकड़ाती है और वही पुलिस जो निर्वाचन आयोग के अधीन है, जहां आचार संहिता लागू है, वही पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन न करते हुए एक आपराधिक कृत्य करती है और उस गाड़ी को वहां से भागने का पूरा मौका देती है। इससे आज पूरा देश संविधान के नियमों का उल्लंघन देख के बेहद दुखी है और अफसोस जाहिर कर रहा है कि हमारे कानून की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं और हम सब अपने संविधान को तार करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का आज ये कृत्य किया है, तो आज सबके सामने उजागर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब प्रजातांत्रिक मूल्यों पर कोई भी वास्ता नहीं रहा और ना वो चुनाव निष्पक्ष चाहती है। आज निर्वाचन आयोग को भी चाहिए अपने निष्पक्षता का प्रमाणीकरण देना चाहिए। यदि आप निष्पक्ष हो तो तत्काल ऐसे दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या समझती है कि जिस प्रकार उसने राहुल लोधी को खरीद लिया, क्या वो दमोह के आम मतदाता, आम जनता को भी इसी प्रकार खरीद लेगी? क्या दमोह जिस प्रकार राहुल लोधी बिकाऊ निकला, क्या दमोह की जनता को भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी प्रकार बिकाऊ समझती है कि हम पैसा रख लेंगे और पैसा बांट के हम अपने सारे अपराधों को माफ करा लेंगे और हम चुनाव जीत लेंगे? शर्म आनी चाहिए ऐसी भारतीय जनता पार्टी को। आखिर फिर चुनाव कराते ही क्यों है, चुनाव में भाग लेते ही क्यों है, जब हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है, अपने कार्य पर भरोसा नहीं है? आज पूरे देश के जो हालात बचे हैं, मैं थोड़ा सा ध्यान आपका कोरोना की तरफ भी ले जाना चाहूंगा। ये वही मध्य प्रदेश सरकार है जिसको पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत को कोरोना के काल में डाल दिया। आज दोबारा लहर है और आज दोबारा लहर भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार को लोगों की जान बचाने में करना चाहिए। पूरी की पूरी मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के चुनाव में लगी हुई है और सरकार हथियाना चाहती है। इनके लिए चुनाव महत्वपूर्ण है। इन्हें लोगों के ना मान ना सम्मान ना जान किसी चीज की परवाह नहीं है। बस इनको तो चाहिए सत्ता, सरकार और पावर चाहिए। और ये करोड़ों रुपए की जो कार भरी आज दमोह में पकड़ी गई है, मिली है, और उसको कितने अच्छे तरीके से वहां से भगाया जाता है और 35 किलोमीटर दूर जहां पर सागर जिला लग जाता है वहां उस कार को पकड़ा जाता है। औपचारिकता के तौर पर उस कार में की सर्चिंग होती है, दिखाया जाता है, परंतु कहते हैं ना कि अपराध अपने कुछ ना कुछ चीजों को छोड़ देता है। जो कार दमोह में थी वो दमोह में कार के ऊपर हूटर लगे थे, लाइटें लगी थी, और जो कार सागर बॉर्डर पर पहुंची जहां उसकी चेकिंग की जा रही थी वहां ना हूटर थे ना उसमें लाइट थी। इसका मतलब यह है कार कहीं रुकी थी, संदिग्ध सामग्री जो भी पैसा और अन्य चीजें थी वो सब वहां से हटाई गई, पूरी कार को अपराध मुक्त बनाया गया जैसे आज लोग बनाने के बाद बनाया गया। और उसके बाद उस कार में अब औपचारिकता करके बचाने का काम किया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा निर्वाचन आयोग से, मैं निवेदन करना चाहूंगा शासन प्रशासन के उन प्रशासनिक अधिकारियों से जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, जिन्होंने अपने दायित्व को निर्वहन करने के लिए कसम खाई है कि अगर आप सही हैं, ईमानदार हैं, यदि आप निष्पक्ष हैं, अगर आपकी निष्पक्षता कायम है या आपकी आत्मा की आवाज मरी नहीं है, आपकी आत्मा भी जिंदा है, तो तत्काल इस पे आप कार्रवाई करिए और ऐसे मंत्री को मध्य प्रदेश सरकार तुरंत बर्खास्त करे। और यदि मध्य प्रदेश सरकार ऐसे मंत्री को बर्खास्त नहीं करती तो इसमें पूरी की पूरी भाजपा संलग्न है। मेरा आरोप है कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी संलग्न है, जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सारे अपराध कराने जा रहे हैं। धन्यवाद।